बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हर कोई राजनीतिक दल अपने अपने कड़ी कांटे कसने में लगा हुआ है। हर कोई जातिगत समीकरणों से लेकर हर एक चुनावी नैरेटिव को सेट कर रहा है। लेकिन इस बीच क्या तेजस्वी यादव या आरजेडी क्या कोई सेल्फ गोल कर बैठी हैं? क्या अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है आरजेडी? यह सवाल है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से हिंदुत्व का झंडा बुलंद होने लगा और इस बार इसे थामे हुए हैं सिर्फ बीजेपी के ही नहीं बल्कि पूर्व एनडीए गठबंधन एकजुट होकर मैदान में इसको लेकर उतर रहा है। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सहमति देकर बीजेपी ने जिस संतुलन की राजनीति का इशारा किया, क्या उसी की बुनियाद पर अब वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के पुराने लेकिन असरदार कार्ड को फिर से आजमा रही है? यही इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, टीवी9 बिहार पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दरअसल इस वीडियो में हम दो बड़ी घटनाओं को जोड़कर आपको बताएंगे कि कैसे आरजेडी की एक सोशल मीडिया पोस्ट और बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा में इन दोनों चीजों ने चुनावी अखाड़े में सियासी दांव की दिशा क्या पलट दी है और या पलटने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आरजेडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार को कार्टून के रूप में झूलेलाल बनाकर पेश किया। उसमें झूलेलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया। पोस्ट में लिखा गया कि 20 साल से बिहार बदहाल, कुर्सी में मस्त झूलेलाल। पहली नजर में एक कटाक्ष लगता है, लेकिन यह कटाक्ष एनडीए के हाथों में हिंदुत्व का एक कहें तो आरजेडी के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ एक हथियार बन गया है। दरअसल झूलेलाल सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं, वो हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक भी है। सिंधी समुदाय में उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है और यहीं आरजेडी की स्क्रिप्ट या चुनावी नैरेटिव बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर लड़खड़ा सकता है। एनडीए के घटक दल जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी सभी ने एक सुर में इस पोस्ट को हिंदू आस्था पर चोट कहा। अब देखिए, वही जेडीयू है जो हाल तक बीजेपी से अलग होकर विपक्ष में थी, लेकिन अब हिंदुत्व की रक्षा की बात कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने आरजेडी पर सीधा हमला बोला। हिंदू देवी देवताओं को गालियां दो ताकि कम पढ़े लिखे मुसलमान खुश हो जाएं और वोट करें। उन्होंने यादव समाज को भी सीधे अपील कर डाली, क्या हिंदू धर्म की रक्षा आपकी जवाबदेही नहीं है? यानी कोर वोटर जो आरजेडी का बिहार में है उनसे सीधा सवाल और हिंदुत्व का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश। दरअसल इसके जरिए बिहार के जो जातिगत समीकरण हैं उसमें भी सेंध लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश है, ताकि ये चुनावी जो समीकरण हैं या चुनावी जो किलेबंदी है ये हिंदुत्व के तारों से की जाए। यादव समुदाय को धर्म के नाम पर विपक्ष से अलग करने की कोशिश। दूसरा, धार्मिक अस्मिता का आवाहन। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बातें चली, जिस तरीके से सियासत हुई, एक बयान को लेकर नवरात्रि और अब झूलेलाल, यह सब जोड़कर एनडीए हिंदुओं को यह संदेश देना चाहता है कि आपकी आस्था पर सिर्फ हम पहरा देंगे। अब यह बात समझिए कि जब राजनीतिक लड़ाई विकास बनाम विकास नहीं बल्कि आस्था बनाम अपमान की हो जाए, तब भावनाएं वोट में बदलने लगती हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मुजफ्फरपुर दौरा। उन्होंने मंच से साफ कहा कि मुजफ्फरपुर हिंदू राष्ट्र हम देंगे, आप साथ दो। उन्होंने यह भी कहा कि ये 1965 या 1971 का भारत नहीं, ये 2025 का भारत है। घर में घुसकर मारा है, यानी कि पहलगाम हमले में और इसके विरोध में जो पाकिस्तान और पीओके में घुसकर हमने बदला लिया, उसका जिक्र किया और कहा कि अभी तो सिंदूर हुआ है, मेहंदी और मंगलसूत्र अभी बाकी है। अब गौर कीजिए, यह केवल धार्मिक प्रवचन नहीं था बल्कि एक साफ साफ राजनीतिक और राष्ट्रवादी संदेश था। बाबा बागेश्वर की सभा में हिंदू राष्ट्र की बात हुई, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ और धर्म पूछकर मारे जाने की घटना पर गुस्सा जाहिर किया गया। ये सारी बातें सीधे सीधे बीजेपी की राष्ट्रवादी लाइन से मेल खाती हैं
और बीजेपी जाहिर तौर पर इसको मुद्दा भी बनाएगी या यूं कहें कि परोक्ष रूप से इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जाएगी। अब तक जातिगत जनगणना की मांग महागठबंधन यानी आरजेडी यूजेडी की तरफ से की जा रही थी। बीजेपी शुरू में इससे कतराती दिख रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक तरीके से जातिगत जनगणना को एक सहमति दी। अब सवाल यह कि भाई इस रणनीति में बदलाव क्यों आया? एक और राष्ट्र हिंदुत्व है और एक तरफ है राष्ट्रवाद के नैरेटिव को धार देना। दूसरी ओर जातीय राजनीतिक जो समीकरण है उसको हथियाने की भी कोशिश, ताकि महागठबंधन का सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल भी ध्वस्त हो जाए। बाबा बागेश्वर का बयान जातिगत जनगणना हो लेकिन अमीर गरीब की गिनती भी हो। दरअसल बीजेपी की लाइन है यानी जाति की बात करो लेकिन धर्म और राष्ट्र के बड़े फ्रेम में रह करके। यानी बीजेपी अब हिंदुत्व को जाति से ऊपर बताकर दलितों पिछड़ों के बीच भी नैरेटिव सेट कर रही है। एक नई तरह की रणनीति बीजेपी बिहार में बनाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति अब तक नौजवानों और पिछड़ों के बीच आरक्षण, रोजगार और जाति आधारित न्याय जैसे मुद्दों पर टिकी रही, लेकिन यह कार्टून पोस्ट और धार्मिक प्रतीकों पर छींटाकशी और बयानों के फिसलन ने तेजस्वी यादव की ब्रिगेड को मुश्किल में डाल दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सेल्फ गोल है? जाहिर तौर पर बिल्कुल है। इस समय जबकि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर, झूलेलाल अपमान और बाबा बागेश्वर की सभा के बहाने हिंदू वोट को फिर से कंसोलिडेट कर रही है, विपक्ष ने उसे मौका फिर से दे दिया कि एक धर्म संकट का नैरेटिव वो अपने हिसाब से गढ़ पाए। 2025 का चुनाव मुद्दे की लड़ाई या भावनाओं की, यह भी तो सवाल है। 2020 में महागठबंधन को पिछड़े वर्गों में बड़ा समर्थन मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी पिछड़ों को यह कहकर साध रही है कि आप सनातन धर्म के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, क्या आपने धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी क्या आपकी नहीं है? ये तमाम चीजें हैं। ये लाइन सीधे यादव, कुशवाहा, पासवान, मल्ला सभी ओबीसी जातियों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है। 2025 का चुनाव जातीय आंकड़ों की लड़ाई से ज्यादा धार्मिक और भावनात्मक ध्रुवीकरण की ओर भी बढ़ सकता है आने वाले समय में। एनडीए की रणनीति जातिगत जनगणना पर सहमति देकर पिछड़े वर्गों में एक सॉफ्ट कॉर्नर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है और झूलेलाल विवाद और बागेश्वर बाबा जैसे चेहरों के जरिए हिंदुत्व को धार देने की कोशिश भी की जा रही है। और यह मौका खुद आरजेडी ने एक तरीके से कहा जाए तो बीजेपी को थमा दिया है। उधर ऑपरेशन सिंदूर से राष्ट्रवाद की भावनाओं को मजबूत किया जा रहा है। अब आरजेडी की स्थिति क्या है? बार बार बयान और पोस्ट से आस्था पर चोट का आरोप उन पर है। यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो एक तरीके से मैदान खुद तैयार कर रहे हैं जहां पर बीजेपी सबसे बेहतर तरीके से खेलती है। यादव समाज को धर्म बनाम जाति के जाल में फंसाने का खतरा है। यह आरजेडी के लिए खतरा है कि कहीं ये जातिगत और जाति आधारित जो न्याय है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, वो कहीं बिगड़ ना जाए। कांग्रेस जैसी छवि बनती जा रही है क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को कन्फ्लिक्ट करता है। यहीं आरजेडी की छवि क्या उस तरह की चुनाव से पहले बन जाएगी जहां संवेदनशीलता से दूर और प्रतीकों से अनजान, हिंदुत्व के जो प्रतीक हैं उनसे अनजान पार्टी आरजेडी जो है उसको बताने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, जनता के मन में बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई, विकास, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन अगर नैरेटिव का फोकस बदला, जो मौका आरजेडी ने दिया है, तो इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अपनी फेवरेट पिच पर, अपनी फेवरेट चुनावी पिच पर खेलने का मौका तैयार हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं अपने पैरों पर आरजेडी के लिए कुल्हाड़ी मारने जैसा एक उदाहरण बनकर रह जाएगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। बिहार से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 बिहार।